स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, अनमोल क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं भानु प्रताप गोला आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस क्लास में करने वाले हैं और इस क्लास की अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। आप लोगों की डिमांड थी कि लाइव क्लास में जो था हमारा जो वीडियो की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि नेट वगैरह का इशू रहता है। इसलिए फिर हमने ये डिसीजन किया कि हम आगे से आपको कुछ दिनों तक, जब तक नेट की समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे वीडियो की फॉर्म में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। और इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर में सभी टेंसेज करा चुके हैं। यदि आपने टेंसेज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेंस देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर के आप सर्च भी कर सकते हैं। टेंस कोई भी टेंस आप डाल देंगे, जैसे एक फॉर एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट बाई भानु सर, तो सबसे ऊपर निकल के यूट्यूब पर आ जाएगा। गूगल पर डालेंगे तो गूगल पर भी आ जाएगा। ये लगा दो भाई गेट। तो आज स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का हम नाम देंगे मास्टर क्लास ऑफ एक्टिव पैसिव। मास्टर क्लास का मीन्स क्या होता है बच्चों, कि एक ही वीडियो में कोई एक टॉपिक हम कंप्लीट करा देते हैं तो उसको मास्टर क्लास कह दिया करते हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हम एक्टिव पैसिव को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे और इसको पूरा ओवर करेंगे। तो आप क्लास में बनी रहिए। सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है, यदि आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है या फिर अभी आप नहीं करें तो जब पूरी वीडियो देख लें, जब आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो आप फीस बनती है। फीस हम आपसे डायरेक्टली कुछ ले नहीं रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी मित्र हैं उन सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और उससे और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ला सकें। क्योंकि इसमें ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी फीस वगैरह तो होती नहीं, आप जानते ही हैं। जो आप लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उन्हीं को देख कर हमारा मोटिवेशन ऊपर होता है। तो यही है बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी एक टीचर होने के नाते, कि प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रोथ कराने में आपकी हेल्प हमें चाहिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कराते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव को समझने के लिए बच्चों आपको टेंस आने बहुत अति आवश्यक हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप समझेंगे एक्टिव पैसिव को तो अभी समझ में आएगा, लेकिन टेंस को देख करके समझते तो जो कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आता। सबसे पहले जो कोई टेंस लिखा रहता है एक्टिव फॉर्म में, उसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। जनरली क्या रहता है, एक्टिव वॉइस। सबसे पहले तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, टॉपिक है अपना हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये आज की हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम एक्टिव सेंटेंस को हमें जानना होगा। जितने भी प्रकार के आप टेंस पढ़ चुके हैं वो सभी एक्टिव फॉर्म में थे। तो आप समझ रहे हैं क्या इसका मतलब हम एक्टिव पढ़ चुके हैं? जी हाँ, आप एक्टिव टेंस पढ़ चुके हैं। एक्टिव बोले तो जितने भी आप टेंस पढ़ते हैं, एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंस क्या रहता है ये समझ लो, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो, हमने कोई अभी एक्टिव पैसिव तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ही इज गोइंग टू मथुरा। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। एक मैंने लिखा, मथुरा इज बीइंग गॉन बाई हिम। तो ये दो टेंस लिखे मैंने, और इन दोनों का आप अर्थ निकालोगे तो लगभग एक ही अर्थ निकलेगा, क्योंकि ऊपर वाले का अर्थ है ही इज गोइंग टू मथुरा, और वह मथुरा जा रहा है। दूसरे का अर्थ है मथुरा इज बीइंग गॉन बाई हिम, यानी कि उसके द्वारा मथुरा जाया जाता है, मथुरा जाया जाता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ जो इम्पोर्टेंस मिल रही है वो सब्जेक्ट को मिल रही है। इस वाले सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंस है वो सब्जेक्ट को है, और इस वाले सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंस है वो ऑब्जेक्ट को है। क्योंकि आप देखिएगा ये जो मथुरा है यहाँ ऑब्जेक्ट की तो था,
अब दूसरे वाले सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो ज़्यादा महत्व मिल रहा है, ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, वो ऑब्जेक्ट को मिल रही है। तो आप एक चीज़ यहाँ से समझेंगे, जिस सेंटेंस में और सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलती है तो वो तो कहलाता आपका एक्टिव वॉइस। क्या कहलाता भाई? एक्टिव वॉइस। ये तरीका आपकी समझ में नहीं आया तो डरने की कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो आप तरीका चाह रहे हो, जो आपके मन में तरीका चल रहा है, जो किताबों में लिखा रहता है, वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और बच्चों से थोड़ा सा अलग बने, एक्टिव बने, एडवांस बने, इसलिए क्लास को देखते रहें। यहाँ ऑब्जेक्ट को जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसी को हम कह देते हैं पैसिव वॉइस। क्यों भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोला करो। क्यों भाई, इतनी बात समझ में आ गई? बोला करो, हाँ कहना। घर वालों को पता तो चले हाँ पढ़ रहे हो, कि मोबाइल लेके गूंगे बन के बैठे हो, हैं? हाँ कहना बोला करो साथ के साथ। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। अभी हमें इस वीडियो में करना क्या है, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा रहेगा, उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक एक करके टेंस बाय टेंस करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर ऐसे करके एक एक करके सबको करना वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट कराता हूँ। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, और यदि ये समझ में आ गई है तो एक शेयर कर दो वीडियो को। जितने भी आप सोशल मीडिया ग्रुप यूज करते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, भाई सब कुछ चलाता है आजकल, तो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और भी कई सोशल मीडिया हैं, ट्विटर वगैरह भी चलाते हो, तो सब जगह प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, वो कहीं पर हमारी वीडियो को शेयर ना करें सर, अपने स्टेटस पर लगा दें और उसके नीचे बस एक ही टैग लाइन लिखें कि आ गया भानु सर का नया वीडियो, बस इतना लिखना है आपको, और वो आपको स्टेटस पर लगाना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं भाई प्रेजेंट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले तो हम इसका एक्टिव फॉर्म देखेंगे। एक्टिव फॉर्म इसकी क्या रहती है? तो प्यारे बच्चों, इसकी जो एक्टिव फॉर्म रहती है, एक्टिव वॉइस, उसका स्ट्रक्चर रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ईएस, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो आप जानते हैं भाई, एफर्मेटिव रहता है। जब आपका नेगेटिव रहता है तो क्या रहता है भाई? नेगेटिव के अंदर आपका रहेगा भाई सब्जेक्ट, डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव में रहेगा। और जब आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो इंट्रोगेटिव में आपका बनेगा बच्चों डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपका इंट्रोगेटिव होता है तो एक क्वेश्चन मार्क और होता है। और दूसरा एक इंट्रोगेटिव में एक और प्रकार बनता है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये 4 फॉर्म होती हैं आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका एफर्मेटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये आपका इंटरोगेटिव रहता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इसको हम सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका रहता है इंटरोगेटिव सेकंड। ऐसे करके आप जान लेंगे। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इनके अंदर क्या चेंज आएगा? एक जनरल चेंज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बच्चों। जनरली आप देखते हैं किसी भी सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहती है और एक ऑब्जेक्ट रहता है। जनरली किसी सेंटेंस में ये चीज़ें रहती हैं एक्टिव में। जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे बड़ा चेंज ये करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सबसे आगे लिख देते हैं। यही चाह रहे थे ना जो आप। फिर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अलग आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अलग आती है, वो भी हम बताने वाले हैं। एक हेल्पिंग वर्ब आएगी
और जो आपकी मेन वर्ब रहेगी ना उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा, चाहे वो कोई सी भी फॉर्म हो, लेकिन जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और देन यहाँ एक कंजक्शन का यूज करते हैं हम वाई, और इसके बाद जो लास्ट में आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट। ये हमारा मेन जो है मुख्य सार है पैसिव वॉइस बनाने का। तो ये कहलाता है भाई हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, अभी इनका हम चेंज करने वाले हैं, तो इनके अंदर क्या क्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले भाई जब एक्टिव इसको हम चेंज करेंगे तो इससे यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट है वो उठ करके यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया भाई। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर या एम, इन 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसके बाद अपनी आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है वाई, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। ये तो रहेगा अफर्मेटिव में। नेगेटिव में आप क्या करोगे, नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले यहाँ आप ऑब्जेक्ट को लिख दोगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम का प्रयोग करोगे। इसके बाद आपको नॉट जोड़ देना है। ठीक है भाई, यहाँ आपका नॉट और आता भाई, डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज, आर, एम, इसके बाद नॉट जोड़ देना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट जोड़ देना। इसमें देखेंगे यहाँ पे देखो डू डज पहले हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाएगी, इज, आर, एम। इसके बाद यहाँ पे आएगा अपना सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है, या वाई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बीच में आते हैं ना, यही आपके क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। उसके बाद यहाँ डू और डज है, तो डू और डज को हमें चेंज करना है इज, आर या एम में। उसके बाद सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना भाई। और वर्ब की जो कोई सी भी फॉर्म हो उसको हमेशा थर्ड फॉर्म कर देना है। देन यहाँ वाई लगाना, और वाई के बाद जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है ना, इसके स्थान पर हम सब्जेक्ट कर देते हैं, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 इसके स्ट्रक्चर बन गए, ये आपको रट लेने हैं। अभी हम कुछ 6 सेंटेंस लिखने वाले हैं और उनको हम चेंज करने वाले हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए भाई आगे, ये मैंने 4 जो टाइप बताए ना आपको, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेकंड, ये मैंने इसी में बताया आपको, क्योंकि आगे से आप समझ चुके होंगे भाई। देखो यहाँ पे भाई इज, आर, एम का प्रयोग करना है, नेगेटिव में इज, आर, एम के बाद नॉट लगा देना है। फिर इसके बाद डू डज पहले आया तो इज, आर, एम को हम पहले ले आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज को हम इज, आर, एम में चेंज कर देते हैं। यही रहता है सिंपल। तो आप टेंस में सब कुछ सीख चुके हैं, अफर्मेटिव को कैसे करना है, नेगेटिव को कैसे करना है, या इंट्रोगेटिव को कैसे करना है। तो अभी मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो आपको बनाने हैं। जैसे मोहित ईट्स द मैंगोज, राखी डज नॉट go to school, do you drink tea, why do they come here, ऐसे कर देंगे, why do they go to Agra। ये हमारे कुछ 4 सेंटेंस हैं, इन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर ई एस है, डज है, डज डू है, डू है। तो यहाँ पर ई एस या एस दिखाई देता है आपको वर्ब में, या डू डज दिखाई देता है, तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। इतनी आप बात सीख चुके हैं। तो अभी इसको चेंज करना है, तो इसके अंदर हम कैटेगरी कर लेंगे। ये तो अपना सब्जेक्ट है भाई, ये अपना ऑब्जेक्ट है, और ये अपनी वर्ब है। ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे आगे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द मैंगो, द मैंगोज। अब देखो यहाँ पे ये
प्लूरल सब्जेक्ट बन गया आपका। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आर लगाएंगे। द मैंगोज आर, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ईट का हो जाएगा ईटन बाई, सबसे लास्ट में आपको लगाना सब्जेक्ट, ईटन बाई मोहित। क्यों भाई, आ रहा समझ में? अरे आ रहा है क्या समझ में? तो आ रहा तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? राखी डज नॉट गो टू स्कूल, तो देखिए भाई यहाँ स्कूल है आपका ऑब्जेक्ट, तो इसको आगे लिख लेंगे। स्कूल, स्कूल भाई सिंगुलर है, इसके साथ आप इज का प्रयोग कर देंगे। नॉट दे रखा तो यहाँ नॉट लगा देंगे। स्कूल इज नॉट, गो की थर्ड फॉर्म लगा दो, गॉन बाई राखी। क्यों भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे आ जाओ। डू यू ड्रिंक टी, सबसे आगे आपका हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, तो आप इजारम को पहले ले आओ। इसका ऑब्जेक्ट देख लो भाई, ऑब्जेक्ट टी है जो कि सिंगुलर है, तो इज पहले आ जाएगा, इज टी। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगा दो, ड्रंक वाई, यू का रहेगा भाई यू ही, यू का यू ही रहेगा। यहाँ पर देखो वाई डू, सबसे पहले क्वेश्चन बढ़े, तो इसको तो सेम टू सेम यहीं उतार दो, वाई। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना आगरा, सॉरी डू के स्थान पर इस आगरा, गॉन वाई, दे का हो जाता देम। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज। अभी हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का। अभी हम करने वाले हैं बच्चों पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे चलेंगे हॉरिजॉन्टल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे करके, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट एक बार तीनों सेंटेंस का एक बार कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो आपको इतना टाइम लगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आगे वाले सेंटेंस में इतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत आराम से समझाया है। आगे आपकी स्पीड बहुत तेज होने वाली है, संभल कर बैठें, सीट बेल्ट बांध कर बैठें। आराम से पढ़ते रहो, चाहे आप अपने घर में रजाई में छुप करके पढ़ लो, लेकिन पढ़ते रहो मज़े के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव फॉर्म रहती है वो लिख देता हूँ आपके सामने। पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म रहती है बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहता है इसके अंदर। नेगेटिव की बात करेंगे आप तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहता है। इंट्रोगेटिव की आप बात करेंगे तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहता है, ठीक है। अभी जब इसका पैसिव बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिख देंगे भाई ऑब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे वॉज या वर। ध्यान रहेंगे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अगले वाला टेंस का इजारम लिखाया था, पास्ट इंडेफिनिट में इससे अगले वाला जो टेंस आएगा पास्ट का, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, उसी की हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे वॉज वर। इसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, फिर वाई का यूज करना है, देन सब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वॉज या वर, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, बार बार बोल रहा हूँ, रिटर्न आना चाहिए आपको, देन सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले डिड आ गया तो यहाँ पर सबसे पहले वॉज और वर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई, देन सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक और रहता है इसके अंदर, ये देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब देखिएगा आप इसका कैसे बनाएंगे, सिंपल अभी मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड तो यहीं रखना है आपको, डिड का कर देना है, वॉज या वर कर देना है,
देन ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, वाई का प्रयोग करके इसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ हमें यूज करना है भाई। इसके अंदर इंक डाल दो भाई, इंक डाल दो इसके अंदर, ब्लू मार्कर के अंदर इंक डाल दो भाई। तो देखिए कि यहाँ पर मैं कुछ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको इसका बनाना है। विवेक एट द एप्पल, देन खुशबू went to market, next did Chanchal go to temple, नेक्स्ट है why did you drink tea। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, हैं? They did not solve the problem। ये आपके कुछ एक सेंटेंस है, इसको आपको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। सभी में आप देख रहे हैं भाई, यहाँ आपकी सेकंड फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ डिड है, यहाँ डिड है और यहाँ डिड है। तो यहाँ भी आप सेकंड फॉर्म और डिड देखो तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसको इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिख देना है। तो द एप्पल, एक बचन है तो इसके साथ में आप लगाएंगे वाज। द एप्पल वाज ईटन बाय विवेक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। खुशबू वेंट टू मार्केट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, मार्केट वाज, वेंट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे आप, तो गॉन बाय खुशबू। नेक्स्ट है डिड चंचल गो टू टेम्पल, तो सबसे आगे डिड आ रहा है तो यहाँ आप लगा देंगे भाई वॉज टेम्पल गॉन बाय चंचल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई डिड यू ड्रिंक टी, तो सबसे पहले वाई तो वाई लिख देंगे आप, तो वाई वॉज टी ड्रंक बाय यू। देन आप क्या करने वाले हैं, दे डिड नॉट, ये नेगेटिव वाला है तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो द प्रॉब्लम, कट तो नहीं रहा यहाँ से, द प्रॉब्लम डिड नॉट है तो आप कर देंगे वॉज नॉट, द प्रॉब्लम वॉज नॉट सॉल्व की थर्ड फॉर्म लगा देंगे आप, सॉल्व बाय, दे का हो जाता बच्चों देम। तो ये था बच्चों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी इसके बाद करने वाले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बड़ी आसानी से करने वाले हम, रोक दी ना। तो बच्चों अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखेंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट बड़ी ही भयंकर तरीके से, ठीक है। भयंकर क्या होता है, अच्छी तरीके से कहने का तात्पर्य ये है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी तो जैसे आप LKG क्लास में पढ़ते हैं ना, ऐसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, आपको हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहा हूँ। अभी आप खुद लिखेंगे, ठीक है। खुद लिखने का मतलब पहले मैंने दो टेंसेस कराए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव फॉर्म। तो मैंने आपको बड़ी आराम से ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, शुरुआत में ऐसे मैंने आपको सिखाया। अभी मैं तरीका चेंज करने वाला हूँ,
ठीक है, तो आपको और अच्छा लगेगा। आप ये ना समझे कि सर पता नहीं बहुत आराम से सिखा रहे हैं, आराम से सीखो बच्चों। किसी भी चीज़ को एक बार सीखो यार। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो पड़े हैं कि 2 सेकंड में आप ऐसे बनाना सीख जाओगे। क्या जादू है यार 2 सेकंड में सीख जाएगा? क्या कोई घुटी पिला देते हैं वो 2 सेकंड में सिखा देंगे? कुछ नहीं है, वो 2-3 सेंटेंस रट करके आपको वही सिखा देते हैं। आपका बेस क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ मेरा तो यही तरीका है, कभी मैं स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं अपनी वीडियो पर ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट पाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला कि 2 सेकंड में आप ये सीख जाएंगे वो सीख जाएंगे। करने को कर सकता हूँ, लेकिन बाद में स्टूडेंट मुझे ही गाली देगा, मेरे बारे में गलत सोचेगा, भले ही मेरा चैनल कितना भी ग्रोथ कर जाए, लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये बात रहेगी कि मैं स्टूडेंट को अच्छा कंटेंट नहीं दे पाया। इसलिए बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भले ही मेरे पास एक बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं हो, अच्छा क्वालिटी का कैमरा नहीं हो, फिर भी क्वालिटी तो अच्छी आ रही होगी। हाँ तो मेरे पास मैं कहने का तात्पर्य यही है, मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास कंटेंट भी नहीं है। कंटेंट आप एक बार पढ़ कर को देखिए, एक बार मेरा पूरा टॉपिक करके तो देखिए, और फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबसे कंपेरिजन करके तो देखिए। अगर कुछ डिफरेंस पाए तो अगली वीडियो देखना, वरना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक करके चले जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। ये मत समझना मैं गर्म हो रहा हूँ, मेरा समझाने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरी बात ये है कि आप में थोड़ा बहुत गर्म हो जाऊँ तो बात कौन सी खराब है भाई? आप स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूँ, तो मेरा अधिकार बनता है आपको थोड़ा डांटना फटकारना। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कोई भी चीज़ कैसे सिखाऊं, डांट कर सिखाऊं, फटकार कर सिखाऊं, प्यार से सिखाऊं, हंसा कर सिखाऊं, रुला कर सिखाऊं। ये तो मैं जानता हूँ ना, मेरे बच्चे मेरी बात को कैसे समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही बार बार हम इंटरेक्शन करते रहेंगे पढ़ाई के साथ साथ। सिर्फ पढ़ाई नहीं, यहाँ बच्चों देखिएगा, हम आपको पता होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में जो और जानकारियाँ भी हैं वो भी मिलना आवश्यक है, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें। क्योंकि सिर्फ आप पढ़ते रहो दिन रात पढ़ते रहो, तो उससे आप ये तो सीख जाओगे हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए, बट उससे आप ये नहीं सकते हाउ टू लिव लाइफ, आप जीवन को जिए कैसे। आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हमें संस्कार भी होने चाहिए। तो बच्चों ऐसे ही संस्कार, ऐसे ही मोटिवेशन मैं आपको बीच बीच में करता रहूँगा, जिससे आपका मोरल डाउन नहीं हो, मोटिवेशन डाउन नहीं हो। तो आप क्लास में बने रहिएगा मेरे साथ पूरे, जब तक आपका स्टूडेंट फ्यूचर है बने रहिएगा। आप कमेंट करिएगा, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर वीडियो दूंगा। आपकी कमेंट को मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप कमेंट किया करो, जो आप टॉपिक लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, अगले दिन वही टॉपिक लेकर के मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। रोजाना की वीडियो रोजाना देखनी पड़ेगी, कॉपी में उतारनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप परफेक्ट बन पाएंगे। इतना ही कहना चाहूँगा। आगे आ जाइए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चों, सबसे पहले तो इसका एक्टिव फॉर्म लिख देता हूँ मैं। एक्टिव में क्या रहता है इसके अंदर? सबसे पहले आता है भाई सब्जेक्ट, विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहता है। अब मैं आपको चारों नहीं लिखने वाला, पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। इसी से मैं समझाऊंगा आपको क्या करना है। जब आप इसको पैसिव बनाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट को, तो बच्चों आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है? यहाँ आपको विल या सेल दिखाई दे, यहाँ आपको विल या सेल दिखाई दे, उसको आपको कर देना है विल सेल बी। यानी कि इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आपको विल दिखाई दे तो विल या सेल, तो इसको आपको चेंज करना है विल बी और सेल बी में। यानी कि आपको विल और सेल के बाद बी ऐड कर देना है। दूसरा क्या करना है? वर्ब की तो हमेशा भाई, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो यहाँ पे, उसको आपको हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट के स्थान पर रख दोगे, और जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दोगे। ऐसे आपको इनको इंटरचेंज कर देना है। और क्या करना है, जो आपका जो सब्जेक्ट आएगा ना, इससे पहले आपको वाई का प्रयोग और कर देना है। इतनी सी बात करनी है आपको। तो सीधा सा अभी आपकी समझ में आ गया होगा। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, तो देखो बच्चों,
सी विल गो टू मार्केट। सी विल गो टू मार्केट फर्स्ट सेंटेंस है आपका। सेकंड है ही विल नॉट, नेगेटिव वाले सब करा दूंगा सी के अंदर। ही विल नॉट ईट द मैंगोज। shall I go to Delhi? Why shall we write a letter? नेक्स्ट लिखेंगे they will come to मथुरा टुमारो। ये कुछ एक सेंटेंस है, इसको हमें बनाना है, तो इन्हीं से आप सीख जाएंगे कि भाई हम कैसे चेंज कर देते हैं। तो सी विल गो टू मार्केट, मैंने बताया जहाँ आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसको सबसे आगे लिख दो सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहाँ आप मार्केट को सबसे पहले लिख देंगे मार्केट। इसके बाद मैंने बताया यहाँ आपको विल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, विल को कर देना है विल बी। क्या कर देंगे भाई, विल बी। यहाँ पे ये आप एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब आपका सब्जेक्ट आई और वी का फॉर्म में बनेगा तब आपको करना है बच्चों सेल। अदर सब्जेक्ट यदि आपका बनता है तो आप जानते हैं इसके साथ लगाते हैं विल। ये क्या कैसी राइटिंग आ गई थी मेरी, विल लगाते हैं, ठीक है। तो मार्केट विल बी और गो की कर देंगे थर्ड फॉर्म गॉन बाई। सी का कर देंगे हर। ही विल नॉट ईट द मैंगोज, तो द मैंगोज विल बी। अब यहाँ पे नॉट आ रखा है तो नॉट को यहाँ इसके बाद में लगाएंगे विल नॉट बी। विल और बी के बीच में लगाएंगे नॉट। द मैंगोज विल नॉट बी। इसके बाद ईटन बाई, अब ही का कर देंगे हिम, ईटन बाई हिम। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि सी का क्या करते हैं, ही का क्या करते हैं, दे का क्या करते हैं, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है शैल आई गो टू दिल्ली, तो दिल्ली कर देंगे भाई यहाँ पे दिल्ली विल बी, सॉरी इसके अंदर सेल पहले आ रखा है तो आपको विल भी पहले ही लेके आना है, ठीक है। तो विल दिल्ली बी गॉन बाई, आई का कर देंगे मी, गॉन बाई मी, ये हो जाएगा आपका भाई। अगर आपका विल सेल पहले आ रहा तो आप विल बी और सेल बी को भी पहले लेकर के आएंगे, लेकिन बी को आप सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। तो वाई सेल बी राइट अ लेटर, तो पहले वाई आ रहा तो आप भी वाई लिख देंगे क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव टाइप का बन गया वाई। इसके बाद आपको लगाना है भाई आपका ए लेटर सब्जेक्ट होने वाला है, तो ए लेटर सब्जेक्ट होगा तो आपको विल लगाना पड़ेगा। तो विल अ लेटर वी, राइट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटिन बाई, वी का हो जाएगा भाई अस, रिटन बाई अस। नेक्स्ट देखो दे विल कम टू मथुरा टुमारो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मथुरा है तो यहाँ पे लिखेंगे मथुरा। इसके बाद विल बी, कम की थर्ड फॉर्म हो जाएगी भाई, कम ही हो जाएगी कम। इसके बाद यहाँ लगाएंगे आप टुमारो, वाई दे का हो जाएगा देम। तो ये है बच्चों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे आगे नेक्स्ट मेरे बच्चा हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस वाले, और कंटिन्यूअस वाले में आपको बड़ी ही आसान तरीके से और अभी बता देता। आप एक बात तो कह देंगे कि सर धीरे तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भी पढ़ा रहे हैं वो एकदम सटीक दिमाग में बैठ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप लोग ही बोलते हैं। कई वीडियोज़ में आपने कमेंट करके बताया इससे पहले जब भी मैंने एक्टिव पे से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता है
तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, या नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लिख देते हैं 82794835। यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी क्लास नाम के साथ में अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, फ़ोटो खींच करके सेंड कर सकते हैं, टाइप करके सेंड कर सकते हैं। बहुत जल्दी उस डाउट को आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर है, और इन सेंटेंस की आपको एक जो एक्टिव पैसिव का आपको PDF फॉर्म लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही PDF उसका टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं सभी टॉपिक के PDF दिए जाते हैं, जिससे आप बाद में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, यहाँ तो लिखता हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा बच्चा, और यहाँ लिखता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ लिखता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों को एक साथ करने वाले हैं। मैंने कहा था ना आपसे, शुरुआत में भले ही आपको धीरे से कम, लेकिन बाद में आपको बहुत तेज़ी से कराने वाला हूँ। अभी तक जितने सेंटेंस हमने इतने टाइम में किए हैं, आगे वाले सेंटेंस इतने ही सेम इक्वल टाइम में करने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा बस 3 पार्ट बना दिए मैंने। सबसे पहले तो मैं इसका एक्टिव स्ट्रक्चर लिख देता हूँ बच्चा, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एक्टिव फॉर्म में लगाते हैं, एक फॉर्म में एक्टिव लिखता हूँ। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में लगाते हैं भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेरे बच्चा इज आर एम आता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING और ऑब्जेक्ट आता है। अब ये तो आप चेंज कर लोगे, नेगेटिव में इसमें नॉट रोल आएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव में ये इज आर एम पहले आ जाएंगे, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, जब इसका हम पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं आगे, इसके बाद इज आर एम, इसके बाद हम यहाँ पे बीइंग जोड़ देते हैं बच्चों। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। इसके बाद हमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी होती है, देन वाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, इसको पास्ट को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है मेरा बच्चा, अभी इसके अंदर कुछ सेंटेंस करने वाले हैं हम। कैसे करेंगे? देखो मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, यहाँ से कट नहीं रहा है, कट रहा है, ये कट रहा है, पी दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पैसिव है जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये एक्टिव है जो रेड कलर से लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोशनी इज गोइंग टू मथुरा। भाई हमारे मुंह से ज़्यादातर मथुरा निकलता है, क्योंकि जो हमारा अनमोल क्लासेस का सेंटर है ना, वो मथुरा के अंदर ही है। रोशनी इज गोइंग टू मथुरा। नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अभी इसी को बना देते हैं हम। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो आप सबसे आगे लिखेंगे। तो द मथुरा इसका, इसके साथ में आपको ऐड कर देना है बीइंग, इज बीइंग गॉन बाई रोशनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, ही, या एक ऐसा कर लेते हैं, यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेगेटिव वाला कर लेंगे। नेगेटिव वाले को कैसे बनाएंगे मेरे बच्चों? ऐसे बनाएंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिख देंगे। ये सुनते सुनते तो आपके कान भरे हुए होंगे अब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। द न्यूज़पेपर, इसके बाद ये सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे लगाएंगे हम इज बीइंग। इज बीइंग के बाद आपको लगाना रीड की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों, रीड बाई, यू का रहेगा भाई, यू ही रहता है यू का, तो ठीक है यू। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखेंगे हम,
दे आर ईटिंग एप्पल्स, दे आर ईटिंग एप्पल्स, ये है भाई। तो इसको एक सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, आर दे ईटिंग एप्पल्स। तो ये थोड़ा इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आर आ गया तो हमको सबसे पहले इजारे में से ही पहले लेकर के आना, सब्जेक्ट हमें देखना एप्पल्स है तो आर पहले आएगा क्योंकि एप्पल्स प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आर एप्पल्स, इसके बाद में आएगा बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, वाई, दे का हो जाएगा बच्चों देम। तो ये तो रहे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस के, ये थोड़ा सा हमारा इसमें घुस गया पास्ट वाले के एरिया में, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे इसको, ऐसे करके कर लेंगे, आप ऐसे करके समझ जाएंगे भाई। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस की मैं एक्टिव फॉर्म लिख देता हूँ, जो रेड कलर से लिख रहा हूँ वो एक्टिव फॉर्म है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले आता है बच्चों सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वॉज या वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट, ये रहता है। इसके बाद जब मैं अब जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ इसकी जो पैसिव फॉर्म लिख रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ बच्चों आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में आप वॉज या वर लगाएंगे, और इसके बाद में आप लगाएंगे यहाँ पर बीइंग। ये भी बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस जो एक्टिव पैसिव बनाते हैं वो क्यों नहीं बनता। किताबों में सिर्फ ये लिखा मिलता है आपको नहीं बनता, लेकिन क्यों नहीं बनता ये आप सीखने वाले हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वाई और यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिएगा एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, रवीना वॉज गोइंग टू स्कूल, रवीना वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ इसका बनाएंगे हम द स्कूल, अब वॉज का कर देंगे वॉज बीइंग गॉन बाई रवीना, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे आप वी वर नॉट ड्रिंकिंग द टी, वी वर नॉट ड्रिंकिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ द टी, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे आप, इसका बड़ा आसान है भाई। आसान कैसे है, सबसे टी को पहले लिख देंगे हम, तो द टी वॉज बीइंग, नॉट आ रहा है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे बीइंग और वॉज के बीच में नॉट लगा देंगे, नॉट बीइंग, ड्रिंकिंग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ड्रंक, वाई, और वी का हो जाएगा अस। तो ऐसे करके इसका बना लेंगे हम। आप समझ गए होंगे भाई कैसे। यहाँ भी आपको वाज या वर दिखता है तो वॉज बीइंग कर देंगे उसका आप, ठीक है। अब देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का आप यही सुनते हैं किताबों में लिखा हुआ कि सर इसका किताबों में यही एक ही चीज़ लिखा हुआ मिलता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म क्यों नहीं बनता, लेकिन आज आप जानेंगे बनता क्यों नहीं है, इसका रियल रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक्टिव फॉर्म लिख देता हूँ। इसकी एक्टिव फॉर्म रहती है सब्जेक्ट विल बी या सेल बी, देखना भाई कर तो नहीं रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसकी रहती है बच्चों एक्टिव फॉर्म। नहीं कर रहा, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो देखो बनता क्यों नहीं है, बनाने की कोशिश तो करेंगे हम, लेकिन जब नहीं बनेगा वो तब रोकेंगे हम। इससे पहले बुक के कहने पर, टीचर के कहने पर कैसे रुक जाएंगे। कोई भी चीज़ नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें क्यों लगाना होगा, ये है तो क्यों नहीं है, तो ये सीखे क्यों नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे भाई विल बी, इसके बाद हमें ऐड करना होगा बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम क्या करते हुए आ रहे हैं बीइंग, क्या करते हुए आ रहे हैं बीइंग ऐड करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ भी तो हमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा। बस हो गया काम, मिल गया रीजन क्यों नहीं बनता, मिल गया, चल गया पता क्यों नहीं बनता। देखो बच्चों यहाँ भी बी और यहाँ दोबारा से बी, एक साथ दो बी भाई, एक बी तो आज के ज़माने में झलती नहीं है, एक बी कंट्रोल होती नहीं है। और यहाँ हमारे पास एक भी तो ये रहा और एक भी ये रहा, दो बीवी हो गई और दो बीवी हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो बी है वो 2 बार आ रहा है और 2 बार बी आएगा तो उसका सेंटेंस, उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, उसका पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता। तो इसका पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अब आपको इसका रीज़न पता चल गया, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। रीज़न क्या है भाई, क्यों नहीं बन सकता? इसका रीज़न तो ये है सर, एक साथ दो बार वी नहीं आ सकता, एक बार बी नहीं आ सकता, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन सकता। ऐसे आप समझेंगे इस बात को। यदि आपको ये अच्छा लगा तो एक बार जल्दी से आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो, हंगामा मचा दो पूरे यूट्यूब पर। तो देखा आपने भाई, जो चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं वो हमारे द्वारा आपको कितनी आसानी से समझाई जा रही हैं। तो इस चीज़ से आपका विश्वास हो गया होगा। कई बच्चों को ना शुरुआत में विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ इनके पास कुछ कंटेंट अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ। यदि वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ अपनी मेहनत को दुगनी कर दूंगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की प्रयास किया करूँगा। ठीक है, तो बच्चों आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। ऐसे ही सारा काम किया जाता है। जब हम एक दूसरे का साथ ही नहीं देंगे तो कैसे कोई काम आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो मुझे पूरी आशा है मेरे बच्चे मेरा पूरा सहयोग करेंगे। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, एक बच्चा 10-10, 20-20 लोगों से खुद उनके फ़ोन में मेरा वीडियो खोल करके सब्सक्राइब कराएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरा पहला जो चैनल था वो भी आप लोगों ने ऐसे ही सब्सक्राइब कराया था, उस पर लगभग 800-900 सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन वो किसी कारणवश हमारा चैनल हैक हो चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए हमने ये दूसरा चैनल बनाया है। इसमें भी आप बहुत जल्दी इसको ग्रोथ दिलाने वाले हैं, ऐसा मेरी आशा है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने एक ही तरीके से तीनों सेंटेंस को किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही अभी हम परफेक्ट को करने वाले हैं तीनों को। ठीक है, तो तीनों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले भाई प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है बच्चों, इसका जो एक्टिव फॉर्म रहती है, एक्टिव फॉर्म की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैज़ या हैव आता है, इसके बाद क्या आता है बच्चों, वर्ब की हमेशा इसमें तो थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये होता है। जब इसको आप पैसे में चेंज करेंगे तो पैसे में चेंज इसको कैसे करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब आपका जो हैज़ हैव है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हैज़ हैव लगा देना है। इसके बाद में आपको बीन जोड़ देना। क्या जोड़ देना मेरे बच्चों? बीन। इसके बाद जो आपकी आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देना है। ठीक है, और अब बचा आपका सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन उससे पहले एक यूज करेंगे बाई का, यहाँ आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अभी इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं करने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। तो आई हैव गॉन टू अमेरिका। ठीक है, आई हैव गॉन टू अमेरिका। नेक्स्ट करेंगे यू हैव नॉट रीड द न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज़पेपर। एक करने वाले हैं इसका हैज़ ही written a letter। ये हो गया। एक और करने वाले हैं why has सीता gone to लंका। ठीक है, अभी इनको करने वाले हैं। तो देखो मेरे बच्चों, आई हैव गॉन टू अमेरिका, तो सबसे पहले तो अमेरिका लिख देंगे आप।
अमेरिका। इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ भी आपको हैज़ हैव का प्रयोग करना, उसके बाद बीन का यूज़ करना। तो अमेरिका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको प्रयोग करना है हैज़ का। इसके बाद लगा देना आपको हैज़ बीन, और यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड, और जब आप पैसे बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, तो गॉन का गॉन ही रहेगा वाई। आई का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आई का हो जाएगा मई। ठीक है, यू हैव नॉट रीड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे आप लगाएंगे द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर यहाँ से लगा देता हूँ मैं, हैज़ बीन रीड बाई यू। नेक्स्ट देखेंगे हैज़ ही रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर हैज़ पहले दे रखा है, तो यहाँ पर आप हैज़ को ही पहले लगाएंगे, तो हैज़ अ लेटर, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाई, ही का हो जाएगा भाई हिम, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे वाई हैज़, तो आगे वाई दे रखा है तो आप पहले ही वाई लगा देंगे, तो वाई हैज़ यहाँ पे है लंका, तो लंका, लंका वही श्रीलंका, लेकिन मैंने सिर्फ लंका लिख दिया। वाई हैज़ लंका बीन गॉन बाई सीता। नाम है किसी का तो नाम का नाम ही रहेगा। तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अभी देखेंगे आप पास्ट परफेक्ट। चला दे पंखे को। यहाँ आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है मेरे बच्चा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहता है इसके अंदर। जब इसका हम पैसे बनाएंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेड, और हेड के बाद एक चीज़ जोड़नी है बीन, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, और यहाँ पे वाई, देन सब्जेक्ट, ऐसे करके कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ, इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। रामा हैड गॉन टू मार्केट। ठीक, दूसरा लिखेंगे ही हैड नॉट। एक इसमें नॉट वाला भी लिखा था क्या मैंने, हाँ भाई, इसमें मुझे याद आया नॉट से। तो यहाँ पर द न्यूज़पेपर हैज़ और बीन के बाद में हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट बीन, इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, तो ही हैड नॉट कम टू मथुरा। ठीक है, आगे करेंगे हैड दे गॉन टू स्कूल यस्टरडे। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यस्टरडे। ठीक है, तो इनको बनाने का प्रयास करेंगे हम। तो देखो मेरे बच्चे, रामा हैड गॉन टू मथुरा, सॉरी मार्केट, मार्केट लगाएंगे सबसे पहले, मार्केट हैड बीन गॉन बाई रामा। नेक्स्ट देखेंगे ही हैड नॉट कम टू मथुरा, तो मथुरा हैड नॉट बीन, नॉट आ रखा ना इसके अंदर, तो बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, मथुरा हैड नॉट बीन कम बाई हिम, यहाँ पे हिम का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है हैड दे गॉन टू स्कूल यस्टरडे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे स्कूल हैड, सबसे पहले हेड दे रखा है तो हेड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव की फॉर्म में, तो पैसे भी सिंगल इंट्रोगेटिव की फॉर्म में बनेगा। तो हैड दे बीन गॉन बाई, हैड दे बी, सॉरी गलत हो गया यहाँ से, दोबारा बनाएंगे, हैड स्कूल, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को वैल्यू देनी है, तो हैड स्कूल बीन गॉन बाई, दे का हो जाएगा देम। ये रहा बच्चों आपका पास्ट परफेक्ट। अभी आप देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। एक ही शॉट में तीनों को करा देता हूँ।
फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ भाई। क्या रहता है एक्टिव फॉर्म का? सब्जेक्ट रहता है, विल हैव रहता है, विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, और ऑब्जेक्ट रहता है। ये रहता है भाई इसका। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो एक छोटा सा चेंज वही करते हैं जो आप करते आ रहे हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ विल, शैल या हैव के बाद में बीन जोड़ देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ भी हमने बीन जोड़ा था और यहाँ भी हमने बीन जोड़ा। तो परफेक्ट में तीनों जगह आपको बीन जोड़ना है और कंटिन्यूस में तीनों जगह आपको बीइंग जोड़ना है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। तो ऑब्जेक्ट विल, शैल, हैव, बीन, उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, देन बाई का यूज करना है और लास्ट में सब्जेक्ट लिख देना है। इतना सा काम करना है आपको। तो लिखते हैं हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस। सुरेखा will have gone to college। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं भानु will not have gone to market। या gone वाला कई बार हो गया, एक इसको चेंज कर देते हैं। will not have read newspaper। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं shall I have written a letter। ये है भाई, इनको हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले सुरेखा विल हैव गॉन टू कॉलेज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे हम, तो कॉलेज। इसके बाद में हमें क्या करना भाई, विल हैव के बाद लगा देना हमको, विल हैव बीन, बीन का प्रयोग कर देना है, गॉन बाई सुरेखा। ठीक है मेरे बच्चा। भानु विल नॉट हैव रीड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़पेपर आ जाएगा, न्यूज़पेपर विल नॉट हैव बीन। ये देख लेंगे आप, नॉट कहाँ पे आएगा, हैव और बीन से पहले आएगा। विल नॉट हैव बीन, आगे है वर्ब क्या है भाई, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही रहेगी, रीड बाई भानु, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल आई हैव रिटन आ लेटर, तो सबसे पहले सेल दे रखा है तो यहीं पे हमें इसको चेंज करना होगा, लेकिन हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट ए लेटर बन जाएगा, तो ए लेटर तो आई और बी के अलावा है, तो यहाँ पे विल आ जाएगा, तो यहाँ हम लगाएंगे विल आ लेटर, यहाँ पे लगाएंगे हैव बीन रिटन, वाई आई का हो जाएगा बच्चों मी। ठीक है, आई का हो जाएगा मी, तो इसको ऐसे कर लेंगे। तो अभी आपका जो नेक्स्ट स्लॉट में होने वाला है वो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों का ही पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो दिक्कत उसमें बनी थी, जो प्रॉब्लम उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में, वही प्रॉब्लम यहाँ बनने वाली है, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं बनता है। ठीक है, तो उसी एक से ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, वीडियो को लाइक करते रहें मेरे बच्चों, शेयर कर जरूर, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ें, तो अच्छे से वीडियो का यार लोग भी अच्छे से बने, कोई देखे तो सब्सक्राइब है, आपको शर्म नहीं आएगी, आप देख रहे हो इसको, नहीं आपकी वीडियो मेरी वीडियो, आपकी इसमें बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है कि आप वीडियो को शेयर करते हैं, तो इसमें आपका भी तो कहीं ना कहीं सहयोग रहेगा चैनल को बढ़ाने में। सिर्फ मेरा ही थोड़ा क्रेडिट है, जो भी क्रेडिट है, जो भी चैनल ग्रोथ करेगा वो आपका ही, मेरे स्टूडेंट का ही क्रेडिट है, मेरा कुछ नहीं इसके अंदर। तो देखो बच्चों, जैसे ये आपने 3 सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में क्या रहता है? इन तीनों की मैं जनरल फॉर्म आपके सामने लिखना चाहूँ तो भाई तीनों के अंदर सब्जेक्ट आता है,
तीनों के अंदर सब्जेक्ट आता है। अभी हम बात करना चाहें सब्जेक्ट के बाद और क्या क्या आता है। सब्जेक्ट के बाद में जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसके अंदर तो आता है भाई हैज़ या हैव, उसके बाद बीन आता है, इतनी सी बात आपको पता है। और जो पास्ट होता है इसके बाद हैड के बाद बीन आता है, ठीक है। और जो फ्यूचर होता है यहाँ पर आपका विल या सेल, इसके बाद हैव और उसके बाद फिर बीन आता है, ठीक है। तो तीनों जगह यहाँ पर बीन आ रहा है। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो यहाँ पर हैज़ भी आएगा, हैव भी आएगा, और बीन के बाद यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा बीइंग। क्या जोड़ना पड़ेगा? बीइंग। तो वही वाली प्रॉब्लम बनेगी कि यहाँ पर भी दो भी, यहाँ पर भी दो भी। ऐसे ही इसके अंदर हैड प्लस बीन तो इसके अंदर है ही, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो बीइंग हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसे ही इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो विल या सेल, इसके बाद हैव बीन, ये तो इसके अंदर है ही, इसको पैसिव बनाने के लिए हमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी बी आ रहा है भाई, बीई, यहाँ पर भी बी आ रहा है, यहाँ भी 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 आ रहा है। तो एक साथ दो दो बी ये अलाउ नहीं है, यानी कि एक साथ दो बी अलाउ नहीं है, इसलिए इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इतना कर लेंगे आप। मेरी लास्ट में चलते चलते यही रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं मॉडल्स का भी मैं आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सिखाऊं तो वीडियो को फैला लो, जितना फैला सकते हो अपने। भाई सीधी सी बात है, पहले आप पूरा वीडियो आपने देखा, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें, अगर नहीं लगता तो चैनल को अनसब्सक्राइब करें अभी और डिसलाइक करके चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है साथियों। फिर मिलता हूँ अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ मैं, जैसे मैंने ये टॉपिक कराया इसी की तरह सारी वीडियो मास्टर क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन आपका सहयोग चाहिए थोड़ा सा। थैंक यू क्लास।